जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता, जय तुलसी माता। मैं एक स्नान दान के पूर्णिमा व्रत की, कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आदि नहीं। आदि सुनने में माँ तुलसी का अपमानित होती है, दामोदर जी का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय तुलसी माता। एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मणी थी। वो ब्राह्मण प्रतिदिन कार्तिक स्नान व्रत करते थे, कार्तिक स्नान किया करते थे और उनकी पत्नी भी कार्तिक स्नान करते थे। दोनों सुबह में जाते थे गंगा स्नान और गंगा स्नान किया करते थे। वो ब्राह्मण बहुत अच्छे नेक दिल के थे, बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, भगवान को पूजा किया करते थे। तुलसी में जल डालते थे, तुलसी में दीप जलाते थे। और जब कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी आता था तो एकादशी के दिन से लगातार पूर्णिमा तक एक ही समय भोजन करते थे, सिर्फ फल खाते थे और एक ही समय दोनों पति पत्नी भोजन करते थे। दोनों भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे। लेकिन वो ब्राह्मण का एक कन्या जन्म ली। एक कन्या जन्म ली तो धीरे धीरे बड़ी हो गई। ब्राह्मण देवता चाहते थे कि मेरा सिर्फ एक ही कन्या रहे, मेरा दोबारा संतान ना हो। हम इसी को अपना लाड प्यार लुटाएंगे और बड़ा करेंगे और अच्छे घर में इसको शादी विवाह करेंगे। उनकी कृपा, उनकी मनोकामना भगवान पूरा किए कि एक ही कन्या ब्राह्मण को रह गया। जब वो कन्या बड़ी हो गई, जब से अपना होश संभाली, तब से अपने माता पिता की तरह वो भी कार्तिक स्नान करने जाती थी। कार्तिक स्नान करने जाती थी और भगवान की पूजा किया करती थी, तुलसी में जल डालती थी। वो भी बिल्कुल अपने माता पिता की तरह करती थी। जब पूरे कार्तिक स्नान की और छोटी बच्ची थी, 7 साल के बच्ची थी, पूरे कार्तिक स्नान की और स्नान 2-4 दिन बचा तो पानी भर रहे थे। बहुत सारे लोग कुएं पे पानी भर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। उसी समय ये ब्राह्मण की जो कन्या थी वो पानी लेने कुएं पर चली गई। कुएं पर चली गई तो सारी लोग बात कर रहे थे आपस में कि बहन जी, आप कार्तिक पूर्णिमा में कहाँ जाने वाले हैं स्नान करने के लिए? आप कहाँ जाइएगा, किस यात्रा पे जाइएगा? तो किसी बहन बताए कि हम काशी जी जाएंगे, किसी बहन बताए कि हम दामोदर घाट जाएंगे, किसी बहन बताए हम कलकत्ता जाएंगे, गंगा सागर जाएंगे, तो किसी बहन बोले हम पटना जाएंगे। जो जैसा थे वैसा अपना अपना हरियर छत्तर तो का जे भी जिनका तीर्थ धाम था वो सारी बहन बताए। तो एक बूढ़ी माँ थी, वो बोली कि बहन, हम तो भर महीना पूरा कार्तिक स्नान किए हैं, तुलसी में जोत जलाए हैं, भगवान जी का पूजन किए हैं, सारी महीना विष्णु भगवान का भक्ति किए हैं, तो पूर्णिमा के दिन हम राय दामोदर दास जी के भोजन कराएंगे, हम उनको भोजन कराएंगे। क्योंकि तो जो बहन थे वहां पर और सब लोग बोले कि राय दामोदर दास जी कैसा हैं बहन जी, आप उनको भोजन कराइएगा। बोले कि बहन जी, उनका गले में तुलसी का माला है, उनका वस्त्र जो है, सर पे मुकुट है और हाथ में पियरी पीतांबर है। वो अपना वस्त्र जो है पीले रंग का वस्त्र उनका शरीर में है, चंदन का खड़ाऊ उनका पैर में है। भगवान राय दामोदर दास जी इस रंग के हैं और अपने सिंहासन पे विराजमान रहते हैं। उनका कमल के आसन लगता है। ये जो
भगवान देखे पांचमुखी नाग का उनका आसन रहता है, उनका इस प्रकार के आसन रहता है। ये पूछे कि तो उनका भोग क्या लगाते हैं? बोले कि उनके लिए तो भोग बनाएंगे, तस्मई बनाएंगे, खीर बनाएंगे, उसमें तुलसी का पत्र डालेंगे। तुलसी का पत्र डालने से उनका भोग शुद्ध हो जाता है, यही भोग हम लगाएंगे। ये जो ब्राह्मण की कन्या थी, वो कन्या इस बात को सुन ली। इस बात को सुन ली। जब पूर्णिमा का दिन आया तो अपने माँ के बोली, माँ हम भगवान को, राय दामोदर दास जी को भोजन कराएंगे आज। उसकी माँ बोली, बेटी राय दामोदर दास जी कहाँ मिलेंगे, कहाँ ढूंढने जाओगी? भगवान का कोई घर नहीं होता है, भगवान तो मन में बसते हैं, कन में बसते हैं। ये लड़की बोली, नहीं माँ, हम भगवान को खोजने जाएंगे। वो भोजन बना ली और भोजन बना के पुकारने लगी कि भगवान आप आइए भोजन करने, आप आइए भोजन करने। लेकिन भगवान नहीं आए। भगवान नहीं आए। वो लड़की घर से निकल गई, पूरा गांव में खोज ली, भगवान जी नहीं मिले। गांव के अलग होकर भी घूमने लगी, लेकिन भगवान जी नहीं मिले। वो लड़की पर्वत पर चली गई, पहाड़ पर चली गई कि हे भगवान राय दामोदर दास जी आप कहाँ हैं? मेरे घर भोजन करने आइए, हम आपके लिए भोजन बनाया हूँ, आप आइए मेरे घर भोजन करने आइए। जब ये लड़की पहाड़ पर चली गई और ठीक निस आधी रात हो गया तो अकेले चिल्ला रही है। भगवान ध्यान से देख रहे हैं कि ये लड़की को हम यदि दर्शन नहीं देंगे तो ये लड़की तो प्राण हद देगी और मेरा भरोसा टूट जाएगा, क्योंकि वो लड़की प्रतिदिन मेरा पूजा करती है, जाप करती है, जोत जलाती है। यदि हम दर्शन नहीं देंगे तो मेरा पूजा लोग नहीं करेंगे, किस रूप से मेरा पूजा करेंगे? जब भरोसा ही टूट जाएगा तो ये लड़की भलना पहाड़ पर से कूद जाए तो इसका प्राण ही चला जाएगा। छोटी बच्ची है, इसको माता पिता भी घर पे हैरान है कि कहाँ गई है। अच्छा जाते हैं, इसको दर्शन दे देते हैं। भगवान जो थे एक ब्राह्मण का रूप धर के और इस कन्या के पास चले गए और बोले, बेटी तू इस पहाड़ पे आधी रात में क्या कर रही हो? ये लड़की बोली, बाबा हम राय दामोदर दास जी को खोजने आए हैं। यहाँ भगवान विष्णु रहते हैं, विष्णु हरि रहते हैं, उन्हीं को हम भोजन कराएंगे, इसीलिए हम उन्हें खोजने आए हैं। उन्हें हम अपना घर ले जाएंगे भोजन कराने के लिए। ये ब्राह्मण बोले, पुत्री हम तुम्हारा भगवान हैं, तुम मुझे भोजन करा दो। ये लड़की बोली, नहीं आप मेरा भगवान जी नहीं हैं, आपको हम भोजन नहीं करा सकते हैं। ब्राह्मण बोले, पुत्री तुम्हारा भगवान किस रंग के दिखते हैं? बोले लड़की बोली, भगवान मेरे लंबे चौड़े गोरे और उनका हाथ गले में तुलसी का माला है, हाथ में पियर पीतांबर है, पीले रंग का वस्त्र है शरीर में, पैर में चंदन का खड़ाऊं है, उनका सिंहासन जो है वो पांचमुखी नाग का है, कमल का फूल है। ऐसा मेरा भगवान जी का रूप है। ये जो ब्राह्मण बन के आए थे भगवान उसी रूप में प्रकट हो गए और बोले कि देखो हम तुम्हारे भगवान जी हैं ना? ये लड़की बोली, हाँ महाराज आप बिल्कुल मेरे भगवान जी हैं, चलिए मेरे घर भोजन कर लीजिए। ये जो लड़की थी खुशी के मारे बावले हो गई और दौड़ने लगी। दौड़ते अपना घर चली गई। घर के निकट पहुंची तो उसको सुबह होने वाला था। कुछ लोग निकले तो बोले, अरे ये पंडित जी का जो
बच्ची है वो कहाँ दौड़ी जा रही है, कहाँ से आ रही है इतना सुबह सुबह। भगवान भी पीछे पीछे आ रहे हैं। इसके जब ये मिली, इनसे बातें किए, तो ये लड़की बोली मेरे घर भगवान जी आ रहे हैं भोजन करने को लिए, इसीलिए हम भागे भागे अपना घर जा रहे हैं, मेरे घर भगवान भोजन करेंगे। सारी लोग चकित हो गए कि इतनी छोटी बच्ची है और कह रही है कि मेरे घर भगवान भोजन करेंगे, मुझे तो भगवान दिख ही नहीं रहे हैं, इसके पीछे तो कोई है ही नहीं। ये लड़की गई और झट से गाय के गोबर से आंगन को लीप दी और आंगन को लीप कर और भगवान को आसन लगा दी। आसन लगा के और भगवान को बोली कि महाराज आप यहाँ पे बैठ जाइए। इसको माता पिता भी तंग रह गए, देखकर चकित हो गए। ये भगवान के आसन लगाकर और भोग लगा दी भगवान को कि भगवान आप मेरे घर जेम लीजिए। ये भगवान बैठे भोजन करने को लिए। इसके माता पिता देखे, उन्हें भी दर्शन हो गया। कुछ पड़ोस के लोग भी उनके घर पहुंच गए कि उनके घर भगवान जी आए हैं। ब्रह्म पंडित जी का लड़की कर रही थी बच्ची कि भगवान जी मेरे घर भोजन करने को लिए आ रहे हैं, चले देखे। तो देख रहे हैं कि सचमुच में भगवान जी भोजन कर रहे हैं। ये जब भोजन कर लिए तो भगवान बोले पुत्री अब तो हम तुम्हारे हाथों भोजन कर लिए हैं, क्या तुम्हारा इजाजत है कि हम अपना स्थान पे जाएं? ये लड़की बोली भगवान हम कुछ आपसे मांगना चाहते हैं, क्या आप मुझे वरदान में देंगे? भगवान बोले हाँ हम देंगे, मांगो क्या मांगना चाहती हो, हम तुम पे खुश हैं, हम तुम्हें वरदान में देंगे। लड़की बोली महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, जब भी हम कार्तिक स्नान करें और पूर्णिमा के दिन हम चाहते हैं कि अपनी हाथों से आपको भोजन कराएं, यही चाहते हैं। क्या आप मुझे दर्शन देंगे? आप मेरे घर जैसे आज की तरह हर बार भोजन करने आएंगे? भगवान बोले पुत्री स्वयं जरूर आएंगे, किसी रूप से भी आएंगे, लेकिन हम तुम्हारे घर भोजन करने आएंगे, या तो ब्राह्मण के रूप में, या तो साधु के रूप में, या तो बालक के रूप में हम आएंगे, लेकिन तुम्हारे घर हम जरूरी भोजन करने आएंगे। तुम सच्चे मन से पुकारोगी तो हम आकर भोजन कर लेंगे, यदि मन में कपट रखेगी तो हम तुम्हारे घर भोजन नहीं करने आएंगे। ऐसा भगवान आशीर्वाद दे दिए और बोले कि जाओ तुम्हारा घर जो है अंधन से भरा रहेगा, तुम सदा खुश रहोगी और भगवान का भक्ति करते रहना। ये लड़की ऐसा आशीर्वाद पाकर धन हो गई और जब भी कार्तिक स्नान करती थी, पूरा हो जाता था पूर्णिमा के दिन, तो भगवान के सच्चे मन से भक्ति करती थी, भोजन बनाती थी, पुकारती थी, तो भगवान किसी भी रूप में आकर इसके आंगन में भोजन कर लेते थे। ये लड़की भी खुश हो जाती थी और इसका घर भी सब कुछ से भर गया। भगवान सब कुछ से पूरा कर दिए, किसी चीज़ का इसके घर में कमी नहीं रहा और भगवान के दर्शन भी होते रह गया। भगवान इसको सर पे हाथ रख के आशीर्वाद भी दे दिए। तो गुरु भाई बहना, जो भी कार्तिक स्नान करते हैं वो पूर्णिमा के दिन नदी में दीप दान करना ना भूलिए, दीप दान जरूरी कीजिए और ब्राह्मण का भोजन कराइए। नहीं भोजन भी कराते हैं तो भगवान के नाम से थोड़ी सी अनाज सीधा दान कर दीजिए भगवान को, ब्राह्मण को, या किसी भिखारी को, किसी लंगड़े को, लूल्हे को, उससे भी पुण्य उतना ही मिलती है। क्योंकि पूरे महीना जो है वो बहुत कष्ट के महीना है, कार्तिक महीना, और भगवान को दान करने से कमी नहीं होता है, ब्राह्मणों को दान करने से कमी नहीं होता है, घर में लंगड़े लूल्हे का दान करने से घर में कमी नहीं होती है। इसलिए दान करके ही और भोजन ग्रहण कीजिए पहला दिन अघन के, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो होती है वो दिन उपवास ही लोग रहते हैं। जो कार्तिक स्नान करते हैं वो तो पहला दिन अघन के ही भोजन करते हैं, नमक खाते हैं।